Hello students, welcome to DSS online classes. This is Shailja Dixit, your English teacher. And in this video, we are going to start a new chapter from English grammar, that is noun. Noun हमारा specific chapter है, जिसमें हम पढ़ेंगे common noun, proper noun, collective noun के बारे में. Material noun and abstract noun आपके बुक में अभी नहीं दिया हुआ है. So first of all, what is noun? Noun क्या होता है? A noun is a name of person, place, animal, things and idea. आप कभी भी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी आइडिया को कोई नाम देते हो तो वो हमारा किस में आता है? नाउन्स में आते हैं. ओके, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपके 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, जिसमें से हम 3 काइंड्स ऑफ नाउन आपके इस बुक में पढ़ेंगे एंड अदर 2 वी विल सी लेटर. ओके, सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन की डेफिनेशन को इसलिए मैंने ब्रीफ में नहीं समझा बिकॉज आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में समझ के रखा. सो लेट्स सी द काइंड्स ऑफ नाउन. लेट्स स्टार्ट विथ कॉमन नाउन. ओके, so let's start with common noun. Common noun, as we know, noun has 5 parts: common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Okay, but in this book there are only 3 types are given, that is common noun, proper noun and collective noun. इसके अलावा आपको पॉजिटिव नाउन, जेंडर्स पढ़ने जो इन्हीं के टाइप्स हैं. ओके, so particularly the noun had 5 types. Now let's start with common noun. What is common noun? Noun is what? A name of person, place, animals and things is called common, is noun. तो किसी भी person, place, thing या animal या किसी idea को हम noun बोलते हैं. तो जो बाकी के parts हैं वो भी उसी से related होंगे, but in a different way. Like, what is common noun? A common noun is the general non-specific term for a person, place, thing or idea. It means कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल नॉन स्पेसिफिक टर्म होता है, एक जनरल टर्म होता है. लाइक आई एम अ गर्ल, तो गर्ल क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक जनरल टर्म है कि किसी भी लड़की को हम गर्ल बोलेंगे. अगर हमें उसका नाम नहीं पता है तो वी विल कॉल हर गर्ल, बॉय. मतलब हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को? दैट शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, दीज आर स्टूडेंट्स. ओके, आई एम योर टीचर. तो जब हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उन्हें एक स्पेसिफिक, एक नॉन स्पेसिफिक, एक जनरल वे में आइडेंटिफाई करेंगे या कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, तो कॉमन नाउन उसी को बोलते हैं जो हम जनरल वे में आइडेंटिफाई या कैटेगराइज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल टीचर. टीचर मीन्स टीचर का हमें स्पेसिफिक, टीचर का पर्टिकुलर नेम नहीं पता है, स्पेसिफिक नेम नहीं पता है, तो हम उसे क्या बुलाएंगे? टीचर. सिटी. सिटी इज जनरल टर्म. अगर हम किसी सिटी का नाम दे दें लाइक कानपुर, दिल्ली, देवरिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक स्पेसिफिक टर्म हो जाएगा. बट हम कॉमन नाउन में स्पेसिफिक टर्म नहीं लेते, जनरल टर्म लेते हैं, तो हम उसे सिर्फ सिटी बुलाएंगे. एनिमल, स्टूडेंट एटसेट्रा. सो हियर आर सम सेंटेंसेस, लेट्स सी. क्या है? आई वॉन्ट टू विजिट अ फॉरेन कंट्री. तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नाउन दिख रहा है. कॉमन नाउन इज व्हाट? कंट्री. कंट्री, इसमें कोई भी कंट्री हो सकती है. जब तक हमें पर्टिकुलर नेम नहीं पता है, इट मीन्स कि हम उसे कई सारी कंट्री, यानी फॉरेन में जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया के बाहर, वो सारी कंट्रीज आती हैं उसमें, तो वो हमारा क्या हो गया? एक जनरल टर्म हो गया. ओके, सो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज अ जनरल टर्म फॉर एनीथिंग, फॉर ऑल द नेमिंग वर्ड्स. तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उनका एक जनरल टर्म, लाइक कंट्री. बट अगर इसी की जगह पे हम लिख दे आई वॉन्ट टू विजिट अमेरिका, अगर हम इस कंट्री की जगह पे अमेरिका लिख दें तो ये हमारा कॉमन नाउन नहीं रह जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ जनरल टर्म. ये कोई जनरल टर्म नहीं है. ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक नेम है, एक ये पर्टिकुलर नेम गिवन है इस कंट्री को. ठीक है, तो जब हम किसी कंट्री का पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, वो हमारा कॉमन नाउन नहीं रहता. बट यहाँ पे कंट्री है तो इस कंट्री में कोई भी देश आ सकता है, लाइक अमेरिका, चाइना, जापान, कोई भी देश आ सकता है, तो वो हमारा जनरल टर्म है. The second one is I like to watch children's film.
नाउ चिल्ड्रंस फिल्म्स तो बहुत सारी हैं, इनमें से कोई भी फिल्म हो सकती है यहाँ पे कि आई लाइक टू वॉच चिल्ड्रन फिल्म, बट अगर यहाँ पे कोई नाम दे देते लाइक आई लाइक टू वॉच हैरी पॉटर, कोई भी एक पर्टिकुलर मूवी का नाम, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, तो जब हम किसी वर्ड को स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। बट इन जनरल जब तक हमें उसका स्पेसिफिक नेम नहीं पता है तो हम इन जनरल उसे कॉमन नाउन में ही इंक्लूड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लाइक नेम एनी, पीपल यू सी अराउंड, हमें कॉमन नाउन में ही आंसर देना है। पीपल यू सी अराउंड, आप अपने आसपास जिन लोगों को देखते हो हर रोज, वो कौन हो सकते हैं? आप शॉपकीपर को देखते होगे, आप किसी शॉप पे जाते हो तो अपने आसपास शॉपकीपर को देखते हो, तो शॉपकीपर का हमें नेम नहीं पता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में। आप डॉक्टर को देख सकते हो, ये भी आपका कॉमन नाउन में आएगा। आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो, किसी पर्सन को देखना है तो आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो, ये भी आपका कॉमन नाउन में आएगा जब तक आप उस फ्रेंड का स्पेसिफिक नेम ना दे दो। देन द प्लेसेस यू गो डेली, ऐसी जगह जहां आप रोज जाते हो, तो आप शॉप्स पे रोज जाते होगे, आप स्कूल जाते हो रोज, तो जब हम स्कूल की बात करेंगे तो इसमें कोई भी स्कूल इंक्लूड हो सकता है, बट आप स्पेसिफिक नेम दे दो कि आप डीएसएस जाते हो तो वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा, वो फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएगा क्योंकि आपने स्पेसिफिक नेम दे दिया। आप स्कूल, शॉप जाते हो, स्कूल जाते हो, आप प्लेग्राउंड पे जाते होगे घूमने, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो कॉमन नाउन इज व्हाट, अ जनरल नेम गिवन टू एनी नेमिंग वर्ड इज नोन एज कॉमन नाउन। जब भी हम किसी को जनरल नेम दे देते हैं, जनरल वर्ड में कैटेगराइज कर देते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। लाइक कंट्री, फिल्म्स, पीपल, शॉपकीपर, डॉक्टर, टीचर, सिटी, ये सारे हमारे क्या है, कॉमन नाउन्स हैं। तो कॉमन नाउन्स में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। होप आपको कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेस बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू क्लास।